छोटा सा गांव जिसका नाम रामपुर था। वहाँ के लोग बड़े ही खुशी से रहते थे। लेकिन वहाँ के पास में एक जंगल था जिसमें छोटी चुड़ैल हमेशा अक्सर लोगों को दिख जाया करती थी और वो इधर उधर भटकती भटकती रहा करते थे। एक दिन की बात है कि शाम के वक्त बच्चे लुक्का छुपी खेल रहे थे। सब आपस में भागा दौड़ी करने लगे। उसी में मुन्ना एक चोर बना, बाकी सारे लोग छुपने चले गए। उस बच्चे के समूह में एक बहुत ही छोटी सी लड़की थी जिसका नाम मुन्नी था। वो छुपने के लिए जंगल के गहराइयों में दौड़ के चली गई क्योंकि उसे लगता था कि मैं पकड़ी ना जाऊं और मैं चोर ना बन जाऊं। वो दौड़ते दौड़ते जंगल की ओर चली गई और वो गहराई में चली गई। उसके बाद फिर वो बच्चे सोचे कि शायद वो जंगल की ओर चली गई होगी और सारे लोग जंगल की ओर बढ़ गए। उसके बाद वो जंगल में थककर एक कोने में जाकर बैठ गई। सारे बच्चे इधर उधर उसे ही ढूंढने लगे क्योंकि और उधर मुन्नी जंगल में अकेले बैठी थी। उसे बहुत ही डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि छोटी चुड़ैल आएगी तो मेरा क्या होगा। उसी वक्त छोटी चुड़ैल उसके पास आई और उससे बातें करने लगी। उससे वो कही कि तुम डरो मत, मैं किसी का नुकसान नहीं करती। क्या तुम्हें मेरी कहानी मालूम है? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के पास छोड़ आती हूँ। ऐसा कहते ही वो चलती चलती अपने दोस्तों के पास उसके पहुँच गई और वो बोलने लगी कि मैं तुम्हें अपनी कहानी बताती हूँ। मुन्नी को देख और चुड़ैल को देख सारे बच्चे बहुत ही घबरा गए और डर गए। बोलने लगे, मुन्नी ये तुम किसको लेकर आई हो? ये तो बहुत ही भयानक और डरावनी दिख रही है। तब मुन्नी ने बोला कि तुम लोग मत डरो, ये बहुत ही अच्छी है। मैं इसकी वजह से आज सुरक्षित आई हूँ। चलो इसकी कहानी जानते हैं। और चुड़ैल अपनी कहानी बताने लगी। वो पहले तो कहे कि हाँ मैं डरावनी दिखती हूँ, मैं बहुत ही भयानक दिखती हूँ। इसका कोई कारण है। बहुत साल पहले की बात है। मैं, मेरे पिताजी और मेरी माँ, हम तीनों साथ रहा करते थे। मेरे पिताजी को मैं बचपन से ही नहीं पसंद थी क्योंकि मैं लड़की थी। वो मेरी माँ को भी बहुत मारा करते थे और मुझे भी बहुत मारा करते थे। एक समय की बात है कि मेरी माँ बहुत बीमार हो गई और मेरे पिताजी के पास उतने पैसे ही नहीं थे जो उनका इलाज कर सके और वो बीमारी के कारण मर गई। और मैं छोटी सी उम्र में ही खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना सब कुछ अकेले ही किया करती थी। उस वक्त मेरा उम्र सिर्फ 5 साल का था और एक टाइम की बात है कि मैं सब्जी बना रही थी और उसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा, कभी तेल ज़्यादा या कभी नमक कम हो जाया करने के कारण मेरे पिताजी मुझे बहुत ही मारा करते थे। ऐसा करते करते 2 साल बीत गया। तब मैं खाना भी अच्छा बनाने लगी, कपड़े भी साफ धोने लगी, बर्तन भी अच्छे से धो लिया करती थी। एक टाइम मैं जब खाना बनाई तो उसमें नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया। मेरे पिताजी तो मुझे मारा ही करते थे, लेकिन जब उसमें नमक ज़्यादा हुआ तो उन्होंने इतना गुस्सा आया कि वो मुझे जला दिए। उसने थोड़ी भी दया नहीं दिखाई और ये कहते हुए जलाए कि तू मर जा, मैं तुझे तो बचपन से ही पसंद नहीं किया करता था। पता नहीं तू क्यों कलंक कहीं की आ गई, मेरी पत्नी को भी खा गई। तो तेरे जैसी लड़की मैंने बच्ची आज तक नहीं देखी। ना खाना अच्छा बना सकती है, ना मुझे रहने को जीने दे रही है ढंग से। जा तू मर जा, मैं तुम्हें जला देता हूँ। इतना कह के उन्होंने मुझे पूरा ही जला दिया और किसी को पता ना चले इसलिए उन्होंने रातों रात मुझे मेरा शव जंगल में फेंक दिया। मैं उस वक्त थोड़ी सी सांसें चल रही थी। वैसा करते ही मेरा दम ही टूट गया। अंत में मैं मर गई। मैं यहाँ चुड़ैल बन गई, लेकिन मैं किसी का नुकसान नहीं करती। मैं उतने सालों से यहीं रह रही हूँ। इतना सुनते ही बच्चे अपने घर लौट गए और सबको उसकी कहानी बताने के लिए बहुत ही इच्छुक थे। वो कहने के लिए कि चलो अब हम घर जाते हैं और सबको बताते हैं कि चुड़ैल बिल्कुल ख़राब नहीं है, वो किसी का नुकसान नहीं करती, वो हम सब की मदद करती है। लोग इतना सुनकर अब उस जंगल से आने जाने भी लगे और वो चुड़ैल बहुत ही अच्छी और बहुत ही नेक दिल थे।
अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल रहस्यमय दुनिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही रहस्यमय कहानियाँ लाती रहूँगी।